नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 40 घंटे हथकड़ी में जकड़े हुए, पैरों में जंजीरें, खाना भी नसीब नहीं और टॉयलेट जाने के लिए भी गार्ड्स की मर्जी। ये कहानी किसी अपराधी की नहीं बल्कि उन भारतीयों की है जो बेहतर जिंदगी का सपना लेकर अमेरिका गए थे, लेकिन सरकार की नाकामी और बिचौलियों की धोखाधड़ी का शिकार हो गए। अब सवाल ये उठता है कि हमारी सरकार सिर्फ विकसित भारत के नारे ही लगा रही है या वास्तव में लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ कर भी रही है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को और सरकार से पूछते हैं कि आखिर कब तक हमारे नागरिकों को इस तरह बेइज्जत होना पड़ेगा। 5 फरवरी अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर लैंड करता है, लेकिन इसमें कोई सैनिक नहीं बल्कि 104 भारतीय थे जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया था। इनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र के लोग भी शामिल थे। इन्हीं में से एक हरविंदर सिंह पंजाब के होशियारपुर के ताहली गांव के रहने वाले हैं। 40 घंटे हथकड़ी में जकड़े रहे, पैरों में बेड़ियां, खाने के लिए मजबूर किया गया और टॉयलेट के लिए गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती धकेलते थे। ये कैसा इंसाफ, ये कैसा ट्रीटमेंट है। एक अपराधी से भी बदतर सलूक हमारे भारतीयों के साथ किया गया। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार क्यों चुप बैठी है। डक्की रूट यानी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका, कनाडा, यूरोप पहुंचने का खतरनाक रास्ता। यह सफर आसान नहीं, इसमें जंगल, नदियां, रेगिस्तान और डकैतों से भरे रास्ते होते हैं। कई लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों लाखों लोग इतनी मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या भारत में उनके लिए कोई उम्मीद बची ही नहीं। मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया और वोकल फॉर लोकल की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे युवा देश छोड़ने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी। दोस्तों, अमेरिका अब अवैध प्रवासियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो बाइडेन तक किसी भी सरकार ने इस नीति को नहीं बदला। जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसता है उसे डिपोर्ट किया जाता है और बैन भी कर दिया जाता है। अब इन 104 भारतीयों को कभी भी अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत सरकार ने इन्हें वहां जाने से रोकने के लिए क्या किया। क्या इमिग्रेशन सिस्टम में इतनी बड़ी सेंधमारी सरकार की नाकामी नहीं दिखाती। हरविंदर सिंह और उनके जैसे कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एजेंट्स को दे दी। 30 से 50 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं और फिर उन्हें खतरनाक रास्तों से भेजा जाता है। सवाल यह है कि ये दलाल खुलेआम कैसे काम कर रहे हैं। पंजाब, गुजरात, हरियाणा में हर साल हजारों लोग इन गैंग्स के जरिए विदेश जाते हैं, लेकिन सरकार क्यों इन्हें नहीं रोक पाती। क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्रशासन भी इन दलालों के साथ मिला हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशन पर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों भारत का नागरिक अपनी मिट्टी छोड़ने को मजबूर है। डिपोर्ट होकर आए इन भारतीयों की हालत इतनी खराब थी कि पंजाब सरकार ने इनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर जब इन्हें गर्म दाल रोटी दी गई तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, ऐसे हालात में जी रहे थे हमारे नागरिक। शर्म की बात यह है कि भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आखिर कब तक भारत के नागरिकों को अपनी पहचान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। कब तक विकसित भारत के नाम पर हमारे युवा विदेशी दलालों के जाल में फंसते रहेंगे। मोदी सरकार के भाषणों में बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें करने वालों से मेरा सीधा सवाल है, क्या यही है आपका आत्मनिर्भर भारत। अगर सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो कल कोई और भी अपनी जमीन गिरवी रखकर मौत के सफर पर निकल पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।